आज हम बात करेंगे ज्ञान को कैसे बढ़ाएं, ज्ञान को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसमें और अधिक वृद्धि की जा सकती है। जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? बोलो, जानना चाहिए ना कि ज्ञान को कैसे बढ़ाएं। जैसे रुपया को बढ़ाते हैं हम लोग, वैसे ही ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। रुपया को, धन को कैसे बढ़ाते? मेहनत करके, खूबे मेहनत करके और रोटेट करके धन कैसे बढ़ाया जाता है? मेहनत करके और रोटेट करके। रोटेट माने जैसे कि पैसे को बार बार रोटेट कर, माने पैसे से कुछ खरीदना, फिर बेचना, फिर खरीदना, फिर बेचना, फिर खरीदना, लाभ कमा कमा के बेचना, रोटेट कर, पैसा बढ़ता जाता है। मेहनत करके अधिक से अधिक पैसा हम कमाते हैं। किसी सफल बिजनेसमैन को देखना, किसी डॉक्टर को देखना, किसी इंजीनियर को देखना, सभी लोग या तो अपने शरीर के मेहनत के बल पर पैसा कमाते हैं, अधिक से अधिक समय देते हैं उसमें, या फिर अपने पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, रोटेट करते हैं। वैसे ही हमें भी विद्यार्थी को चाहिए कि वो भी अपने ज्ञान को रोटेट करे। अगर ज्ञान को बढ़ाना है तो रोटेट करे, ज्ञान को बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट करे, ज्ञान को बढ़ाना है तो मेहनत करे। ज्ञान को बढ़ाओगे तो ज्ञान को मेहनत करके बढ़ाओगे, ज्ञान कम मिलेगा। सुन लो, जैसे खुद कोई कमाता है मेहनत करके तो उसको पैसा कम मिलता है, लेकिन वही अपने पैसा को रोटेट करता है, पैसे को काम पर लगाता है, पैसे से पैसा कमाता है तो ज्यादा कमाता है। अपने पैसा को इन्वेस्ट करता है, कोई फैक्ट्री बैठा के इन्वेस्ट करता है तो उससे आगे चल के बहुत पैसा कमाता है। उसी तरह से तुम अपने ज्ञान को अगर मेहनत से कोशिश करोगे तो कम ज्ञान मिलेगा, और उसी ज्ञान को रोटेट करोगे यानी दूसरे को दोगे। जो तुमको ज्ञान मिला है उसको रोटेट करोगे तो तुम्हारा ज्ञान और बढ़ता जाएगा। क्या रोटेट करने का कोई तुम्हारे पास है? कोई ऐसा नॉलेज है कि रोटेट करो अपने ज्ञान को? नर्सरी एलकेजी वालों को तो नहीं कह सकता हूँ मैं, अभी वो ज्ञान पा रहे हैं, वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते। तो अपने ज्ञान को रोटेट करें। नर्सरी छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चे बोलना सीख गए हैं, माँ बाप उनसे बुलवा रहे हैं और मिलियंस में उसके फॉलोअर्स हो जा रहे हैं, तो उनसे भी उनके माँ बाप करवा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर याद करवाते हैं, पूछते हैं जीके का क्वेश्चन आंसर, लोग सुनते हैं तो लोगों को लगता है कि कितना याद है इस छोटे से बच्चा को। अब याद है कि बस वो रिकॉर्ड करने के लिए इसे बुलवा दिए हैं, वो तो माता पिता ही जानते हैं और वो बच्चा जानता है, लेकिन दुनिया देख को लग रहा है कि याद हो, उसको याद है और याद हो भी जाता होगा। बार बार अपने रिकॉर्डिंग को सुनता होगा तो उसको निश्चित याद हो जाता होगा। तो क्या तुम अपने ज्ञान को रोटेट कर रहे हो खूबे ढेर बढ़ाने के लिए? क्या तुम अपने ज्ञान को इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी अपने ज्ञान को रिकॉर्ड कर रहे हो ताकि उसको जब दरकार पड़े तब सुन लो? जिससे बैंक बैलेंस में पैसा जमा रहता है, जब आवश्यकता पड़ती है उसको निकाल लेते और उससे काम चला लेते। उसी तरह से हमारा ज्ञान है, अगर उसको हम रिकॉर्ड करके रखते हैं, अगर कहीं फंसते हैं तो उसको देख लेते हैं। तो क्या उस तरह की चीजें तुम लोग अपना व्यवस्था करके रखा है? नहीं रखा है। तो नहीं रखा है तो मत रखो। अगर आगे बढ़ना नहीं है तो, भेड़ों की जिंदगी जीनी है तो मत रखो, और आगे निकलना है तो निकलने के लिए जैसा बताया जा रहा है वैसा करो, जैसा बताया जा रहा है वैसा करो। अपने ज्ञान को रोटेट करना शुरू कर दो। मैंने भी शुरू कर दिया। मुझे 50 साल में ज्ञान हुआ कि अपने ज्ञान को रोटेट करना है, अपने ज्ञान को इन्वेस्टमेंट करना है, अपने मेहनत को और ज्यादा बढ़ाना है। ज्ञान देना और लेना आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। आसान उनके लिए नहीं है जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ज्ञान लेना आसान उनके लिए कभी नहीं है जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर हम किसी भी काम को आसान कैसे बनाया जा सकता है? प्रैक्टिस। कोई भी काम प्रैक्टिस से आसान हो सकता है। जैसे साइकिल चलाना हम नहीं सीखे रहते हैं तब तक साइकिल चलाना मुश्किल लगता है, हम उसको प्रैक्टिस करते हैं तो वही साइकिल आसान लगता है। और ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो 3 आदमी को बैठा के चला सकते हैं, और ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो रस्सी पर चला देते हैं। साइकिल को लोग प्रैक्टिस करके रस्सी पर चला देते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस। पढ़ाई में प्रैक्टिस से पढ़ाई आसान बनेगा और बढ़ाने के लिए रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, देना लेना पड़ेगा, लेन देन करना पड़ेगा। क्या तुम्हें ज्ञान देने का लेन देन का
कुछ शुरुआत करी है तुमने? शुरुआत करी है ज्ञान लेन देन का? नहीं करे हो तो आज ज्ञान देने का लेन देन नहीं शुरुआत करोगे तो आगे चल के पैसा कभी लेन देन नहीं कर पाओ। बस खूबे खटोगे और अपने ऊपर लगाओ, बस इतने भर में ही रह जाओगे। इसलिए लेन देन शुरू कर दो ज्ञान का। ऑनलाइन क्लास ज्ञान लेने और देने के लिए बनाए हैं, लेकिन हमारे कुछ ऐसे महादरिद्र बच्चे हैं, महादरिद्र, जो कि हमेशा महादरिद्र ही बने रहना चाहते हैं। उसी में उनको लग रहा है कि बहुत भलाई है, सुबह सोने में बहुत भलाई है, महादरिद्र बनेगा। उनको लग रहा है ना कि सोने में भलाई है, कौन इतना जहमत उठाए, ऑनलाइन क्लास काहे करे, काहे कैमरा ऑन करके बैठे। महादरिद्रता की तैयारी चल रही है तुम्हारी, कान खोल के सुन लो। ये गरीबी का लक्षण है और सबसे बड़ा लक्षण है। कोई पूछे कि गरीबी का लक्षण क्या है, तुम जान लो आज गरीबी का लक्षण क्या है। इतने लोग गरीब क्यों है? वो गरीब इसलिए है कि समय पर उन्होंने अपने आप को बदला नहीं। गरीबी से बाहर निकलने के लिए कोई आया था, निकला नहीं। जिसको निकलना था साथ में लेके चला गया अमीर बनाने के लिए, जिसको नहीं निकलना था, गरीबी रहना था, महादरिद्र ही बनना था आगे चल के, वो निकला नहीं। सबके जीवन में ईश्वर बार बार मौका देते हैं गरीबी से बाहर निकल जाने का। ईश्वर सबके जीवन में बार बार मौका देते हैं, लेकिन कुछ अभागे ऐसे रहते हैं कि उनको चीजें समझ में नहीं आती, उनके बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। तो वैसे बुद्धि पर पर्दा पड़ा रहे, उससे अच्छा है कि पढ़ाई छोड़ दो। जब बुद्धि पर पर्दा ही पड़ा रहेगा तो पढ़ाई छोड़ दो, मेहनत का काम करो, खूबे शरीर से जाके कहीं मेहनत करो, आज से लग जाओ, कहीं उसमें सफलता मिल जाए। क्योंकि आधा अधूरा काम किसी को सफल नहीं बनाता, बिना मन का काम किसी को सफल नहीं बनाता। मन के लिए सफल होने के लिए मन को दबाना पड़ेगा, आत्मा की आवाज सुननी पड़ेगी। जब आत्मा की हम आवाज सुनते हैं तो ठान लेते हैं, और जब मन की सुनते हैं तो लापरवाह हो जाते। ठीक है, तो आज का मेरा यही संदेश है कि ज्ञान को फैलाना चाहते हो, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, रोटेट करो, रिकॉर्ड करो। और दूसरा, अगर कोई शिक्षक को बढ़िया से सुनो, शिक्षक जैसा कह रहे वैसा करो, और नहीं करना है तो भाड़ में जाओ। अगर नहीं करना है तो भाड़ में जाने के लिए तैयार रहना। लोग कहते हैं ना खिसिया करके कि भाड़ में जा। भाड़ में जाने का मतलब, भाड़ में देखे हो भाड़ किसको कहते हैं? जिसमें अनाज जा करके भुजा जाता है पूरा एकदम। अनाज जिसमें अंकुरित होने की शक्ति होती है और अपने जैसा फिर तैयार होने की शक्ति होती है, बड़ा से बड़ा पेड़ तैयार होने की शक्ति है। जब वो भाड़ में चला जाता है तो वो अपनी सारी शक्ति खो देता है। उसी तरह से तुम भी अगर चीजों को नहीं समझोगे तो भाड़ में बिना कहे चले जाओ और सारी अपनी शक्ति को खो दोगे। दिन पर दिन खोते जा रहे हो। तुम लोग को लग रहा है कि कुछ नहीं खो रहा है, मेरा नुकसान नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है क्या? सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा हो रहा है। जिस पढ़ाई के बल पर तुम दुनिया पर राज कर सकते हो, उस पढ़ाई को अच्छे ढंग से नहीं पढ़ के तुम लोग नौकर बनने की तैयारी कर रहे हो, किसी की गुलामी करने की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, समय भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद और जीवन भी बर्बाद, सब बर्बाद हो रहा है अगर चीजों को नहीं समझ रहे हो।